क्या वो 4,500 से उसका घर चल सकता है या नहीं चल सकता है? क्या एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो सुशीला देवी, पुष्पा देवी, प्रतिमा देवी, रेखा देवी जो हमारे रामगढ़ के हैं, मीडिया प्रभारी नासिर खान जी, संगठन सचिव गुलरिया टोडो जी, प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा जी को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका परिवार को आज हम क्यों आए, काहे के लिए आए? घर छोड़ के रुपया लगा कर आंगनबाड़ी की सेविका बनने आप लोगों को हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से जोहार करती हूँ। जय झारखंड करती हूँ। बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सामने बाल मुकुंद सिन्हा जी 2 शब्द कहने के लिए मौका दिए हैं और मैं बहुतों के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ। क्योंकि आप एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और हम लोगों के रहते आज देख रहे हैं झारखंड में। और ये मसला अगर सरकार के खिलाफ होता तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है, उन्होंने के साथ की बात मैं कह रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि इनकी मांगों को सबसे पहले हेमंत बाबू ने ही सुना और इनको सम्मान देने का काम भी हुआ, नियमावली भी बनी, इनके मानदेय में वृद्धि भी हुई। मैंने सिलसिलेवार पढ़कर सुनाया कि केंद्रांश क्या है, राज्यांश क्या है। हमें अपनी माँ बहनों की चिंता है और निश्चित रूप से आज जो डिमांड्स इनके तरफ से आई है वो डिमांड्स माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तक जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि कोई सकारात्मक फैसला इस पर आएगा। निश्चित इस बात का भरोसा इसलिए है कि हेमंत सोरेन ने इनकी बातें सुनी, इन्हें भरोसा है कि हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी चंपई सोरेन भी जरूर से इनकी बातें सुनेंगे। अगर उन्हें ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है तो निश्चित रूप से जन आक्रोश होगा। आपने भी कहा है कि हम उनके समर्थन में है। हमने तो कहा कि संकट की घड़ी में अपनी माँ बहनों का आंचल का साया, हम लोगों को याद आता है कि हमारी माँ बहनों का आंचल का साया अगर सिर पर है तो हर संकट से निकलेंगे। राज्य सरकार पर सभी का निगाह रहता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी, निगाह सभी का रहता है कि हमारा सरकार हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन जब सरकार जो है बजट में जब कुछ नहीं दिया तो निराश का भावना हो गया, ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं। उसी तरह से जिस तरह से अभी केंद्र में जो बजट किया, आशा था कि आखिरी बजट में हम लोगों के लिए मोदी सरकार बढ़ाएंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं, 1 अधेल नहीं। इन लोगों का गुस्सा इतना चरम सीमा पर कि आखिर क्या नहीं। एक छोटा सा गाय जो कमजोर रहता है उसको बार बार छड़ी से मारते रहो, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता है तो मुड़ी हिलाती है। उसी तरह से एक गरीब महिला जो सरकार का एक एक काम किया, कोरोना में अपना जान पर खेल के काम किया, पोलियो जैसा गंभीर बीमारी को समाप्त किया, आज आंगनबाड़ी सेविका एक एक रिपोर्ट देता है, जन्म से लेकर मरण तक का उसका रिपोर्ट देती है। उसके लिए जो है से इनके पास कुछ नहीं, जीरो। 4500 रुपया पर ये बंधुआ मजदूर की तरह ही खटा रहे हैं। पूरे जो सेविका का जो घर चूल्हा जो जलता है उसी पर निर्भर है। वो भी केंद्र सरकार 6-6 महीना पर तनख्वाह देती है। आज जो है से आजीज होकर के जब बजट में कुछ नहीं हुआ तो ये सम्मेलन इसलिए बुलाया गया कि झारखंड के आज यहाँ जो 36,800 कुछ सेविका का आंगनबाड़ी केंद्र है, जो 75,000 सेविका है, ये सभी जो है से केंद्र का जो वोट पड़ेगा 24 का, उसमें जो है से इसका हम लोग विरोध करेंगे। सरकार को अगर छोटा सा है, अगर चुट्टी भी जो है सो अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो प्राण ले लेगा।
ये लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है। इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। जब इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ तो आपका ताजपोशी कैसे होगा? हमारे गांव भारत के जो काम करते हैं महिला, आधी आबादी को नज़रअंदाज किए हो। हम महिला का विकास कर रहे हैं, हम ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हो? ये तो रोड पर 4500 रुपया पर काम खटा रहे हो। यही 4500 रुपये आज 48 बरस हो गया, 48,000 मिलना चाहिए था, अब 4500 रुपया पर। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जिस तरह से हम घोषणा में दिए हैं कि हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, मानदेय नहीं वेतन दो। बस एक ही चीज़ है, मानदेय नहीं वेतन दो। बताइए अपना। बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। ये तो महिलाओं का एक ही है। जिस दिन से महिलाएं पैदा होती है उसी दिन से संघर्ष के लिए वो अपने को लेकर के, नसीब को लेकर के आती है। जब तक उन लोग का मरण नहीं होता है तब तक अपना संघर्ष करते रहती है। और बात यही है कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार अरेस्ट किया गया है, उस प्रकार सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं, चाहे वो आंगनबाड़ी संगठन से हो, चाहे और अनेक संगठन से हो, सब बहुत ज़्यादा स्तर पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और हमेशा हमारे हेमंत बाबू को यही पुकार कर रहे हैं, हेमंत तुम मत घबराना, तेरे पीछे हम सभी महिलाएं बहने का नारा लगा लगा के आज उनको बुलंद कर पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है मैडम, कब तक मांगे सुनी जाएगी? उनका बहुत जल्दी, चूंकि वे चोर नहीं है, डकैती नहीं है, डकैत नहीं है, वो एक आंदोलनकारी का पुत्र है। हमेशा उस संघर्ष को देखा है और जितना भी जल्दी हो सके हम सभी माताएं बहनों का आशीर्वाद उनके साथ है। वे जितना जल्दी हो सके हम लोग दुआ करते हैं ईश्वर से कि उसको सही न्याय मिले और जल्दी से जल्दी हम लोग उसको जेल से निकालने का प्रयास करेंगे। क्या कहें? पिछला बार, इस बार का जो हम लोग आंदोलन किए हैं झारखंड महासम्मेलन, इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि अप्रैल महीना 2023 में झारखंड के 24 जिला से चलकर दिल्ली का जंतर मंतर तक अपनी मांगों को लेकर हम लोग दौड़ में चले थे। और वहां हम लोग अपना यूनियन पूरे झारखंड के अलावा 29 राज्य में से 19 राज्य की सेविका सहायिका मिल करके जंतर मंतर में अपनी मांगों को रखे सरकारी लाभ के हेतु, लेकिन वहां का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अपना स्थानीय झारखंड राज्य में भी इस बार उग्र होकर सभी सेविका सहायिका बीओलो के पद पर जिम्मेवारी दिया गया है। इस बार हेमंत सरकार को नहीं परंतु लोकसभा चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी को अपना सीट से नीचे गिराने का हम लोग दम रख रहे हैं, क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव में 24 जिला की सेविका सहायिका ही बीओलो का पद में कार्यरत हैं और सेविका आयरो गैरो नहीं है। 1500-1600 आबादी, 1500-1600 से 3-4 हजार जनसंख्या को लेकर के प्रतिनिधि करते हैं। एक सेविका होकर के जन्म से लेकर मरण तक का सेवकाई करते हैं, तो हम क्यों न पीछे हट करके सरकार से अपने हक का लड़ाई लड़ने के लिए ये स्थानीय बिरसा चौक विधानसभा के मैदान में उग्र होकर महासम्मेलन करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और मेरा भरोसा है कि 2024 से पहले कुछ स्थायीकरण नहीं भी करेगा तो मानदेय, मनपसंद मानदेय दिया जाए। बस मेरी आंगन अगर नहीं होगा तो 2024 में बीजेपी सरकार को कभी भी सीट देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि 24 जिला की सेविका बीओलो है। 1500-1600 जनसंख्या, हर गांव की सेविका सहायिका बीओलो पद को अपना हैंडल लेके चलते हैं, तो इन लोग को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और श्योर है, पिछला 5 साल के शासन में रघुवर दास बीजेपी सरकार था, उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का भी काम किए हैं। तो जरूर इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में भी ये बीजेपी सरकार को मार भगाने का काम करेंगे और होगा। ये मेरी शर्त है कि
कि आने वाला कल में बीएलओ जितना भी सेविका लोग काम कर रही है, दूसरा सरकार आते हैं जाते हैं, लेकिन सरकार बदलने का भी काम हम सभी सेविका कर सकते हैं और करेंगे। मेरा नाम जयवंती नाथ, खूंटी जिला मोरू प्रखंड से। यही कहेंगे कि आपने जिस तरह कहा कि 4 दीवारी लांग के आए हैं तो हमें मजबूर किया जाता है, नहीं तो हर औरत चाहती है कि काम भी करे और पर्दे में ही भी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को मजबूर किया जाता है, तभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, रोड पर उतरे हैं। हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गीता दीदी हमारी बोल रही थी कि 2 सरकार मिलके एक महिला का पेट नहीं भर पा रही है, ये शर्म की बात है। भारतवर्ष की में 2 सरकार मिलके एक महिलाओं का पेट भरा जा रहा है, जो जिसको आंगनवाड़ी कहा जाता है। आंगनवाड़ी की सेविकाएं बोली जाती है, सहायिकाएं बोली, उनका पेट नहीं भर पा रही है, जिसके कारण ये हुजूम लगा हुआ है और बार बार आना पड़ रहा है। अगर हमारा एक बार निकलने से हमारी सरकार को शर्म महसूस हो तो हमें दोबारा घर से ना निकलने के लिए दिए, वो नहीं निकलने देते कि भाई आप रहो, आपका डिमांड हम पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी सरकार इससे पता चलता है कि किसी को शर्म नहीं है। इसको किया गया था और बहुत हद तक वो सब सफल भी रहे हैं, क्योंकि सरकार है, हम उन्हीं का सेवक हैं, नहीं सक रहे हैं शायद इसलिए। और कितना लंबा मांग करिएगा? कई वर्षों से आप लोग कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आप लोगों के माध्यम से अगर कल हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो परसों हम लोग धरना प्रदर्शन करना बंद कर दें। लेकिन सीएम बदल गए हैं, कुछ उम्मीद जगी है? जी, हमारे पूर्व के सरकार भी बहुत कुछ दिए हम लोगों को, और इस सरकार से भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है और हमें आशा है कि हमारी सरकार जो अभी वर्तमान की जो सरकार है वो हमारे आशाओं पर खरा उतरेंगी। 24 चुनावी सीजन है, क्या लगता है? इसके लिए तो हम लोग केंद्र की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार जो हमारे साथ में अन्याय और अत्याचार किए हुए हैं आज 9 साल तक, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कितनी संख्या हमारी संख्याएं 1,638,632 ऐसा ही कुछ है। जी, मेरा नाम माया देवी है, मैं गोड्डा जिला से आई हूँ, जिला अध्यक्ष।